पूरी जिंदगी सब कुछ कुर्बान करते हैं औलाद के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं आपका फर्ज, आपका वाजिब है कि औलाद को आप अच्छा एजुकेशन दें, अच्छा इल्म दें, अच्छी तरबियत दें। ये वाजिब नहीं है कि आप औलाद के लिए इकट्ठा करें और सारी संपत्तियां औलाद को दे के चली जाएं और मरने के बाद औलाद माशाल्लाह से अगर लायक हुई तो एक सूरह फातिहा, वगरना 40वें के बाद सारा मामला ठंडा है। ये नहीं ऐसा, हकीकत ना हो तो मुझे बताइए। अच्छा चलिए, अब आपने थोड़ा सा ये माहौल बना दिया है तो इसी माहौल की एक रिवायत सुनते जाइए और इसी अबा अब्दुल्लाह हुसैन के सदक़े में एक पैगाम भी आपको पहुंच जाए, मिल जाए। मौला फरमाते, रसूल आदम फरमाते, कहते शब जुमा या रोज जुमा मुमिनीन की रूहों को आजाद किया जाता है। मुमिनीन की रूहें अपने घरों में जाती हैं, चौखट पे बैठ जाती हैं, दामन फैला के कहती हैं, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे बेटियों, ऐ मेरे पड़ोसियों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ वो कि जो रातों में हमारी महफिलों में बैठा करते थे, क्या तुम्हारे दरमियान कोई एक ऐसा है जो राह खुदा में एक खुराक खाना दे दे, एक दिरहम दे दे, एक लिबास दे दे? ये कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है? मुर्दा मांग रहा है। किससे मांग रहा है? अपनी औलाद से मांग रहा है, अपने बेटों से मांग रहा है। किस चौखट पे आया हुआ है? उसी चौखट पे आया है कि जिस चौखट का मालिक खुद हुआ करता था। कल तक इस घर का मालिक कौन था? ये हजरत वालिद इस घर के मालिक थे। कल तक इन्हीं का हुक्म चलता था, कल तक यही इस घर के हाकिम थे। लेकिन अल्लाह ने वक्त ऐसा पलटाया कि आज मरे और थोड़े दिन के बाद इसी दरवाजे पे फकीर बन के आ गए। जनाब कुछ हो तो दे दो। क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा नहीं है जो एक फातिहा, एक कुरान की आयत मुझे दे दे? कहते मुर्दा मायूस हो जाता है, रूह मोमिन मायूस हो जाती है। मायूस होने के बाद घर की चौखट पे बैठती है और बैठने के बाद थोड़ा रोता है, थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है ये मालो दौलत मेरा, ये फरवत मेरी, ये गाड़ियां मेरी, ये कारें मेरी, ये हवेलियां मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, सब कुछ मेरा। कब्र में इसी का हिसाबो किताबो अजाबो सवाब मैं झेल रहा हूं। इस दुनिया में मेरी दौलत से अय्याशियां तुम कर रहे हो। हिसाबो किताबो अजाबो सवाब मेरे हवाले, मैं अभी इसका हिसाब दे रहा हूं जिसको तुम अय्याशियों में उड़ा रहे हो। फिर मर्द मोमिन दुआ करता है और कहता है अफसोस करते हुए, कहता है लानत हो मुझ पर, वाय हो मुझ पर, वाय हो मुझ पर, लानत हो मुझ पर। क्यों? कहते जब तक खुदावंद मुतआल ने ये मालो दौलत और फरवत मेरे हाथों में दिया था, काश उसी जिंदगी में राह खुदा में खर्च किया होता तो आज ऐरो गैरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़ता, अपनी औलाद के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती। दुनिया में उसके लिए करो, उसके लिए करो जो रोज़े महशर तुम्हारा दामन पकड़े, उसके लिए करो। और कोई ऐसी शख्सियत है कि जिसका दामन हुसैन से ज्यादा मजबूत हो? है कोई शख्सियत? हुसैन से ज्यादा मजबूत दामन किसी का है? हुसैन का दामन मजबूत है। इसीलिए रवायतों में है, हजरत मासूमीन फरमाते जब तक अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, सेहत दी है, उस सेहत को गनीमत समझो, राह खुदा में सर्फ करो, राह अबा अब्दुल्लाह हुसैन में सर्फ करो, फातिमा को राजी करो, सैयदा को राजी करो, हुसैन को राजी करो, हुसैन को राजी करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। राजी तो करो हुसैन को।